दर्शक कभी कभी तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की भी तरफ से आ जाते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। क्या हो रहा है, केस में क्या चल रहा है, फैसला करवाइए, फैसला दिलवाइए, नहीं तो क्या हो रहा है। हर रोज लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़नी पड़ रही है और ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बड़े बड़े महारथी रण छोड़ करके भाग चुके हैं, लेकिन हम लोग रण में बने हुए हैं। 900 करोड़ का एक नया नोटिस सर्व हो गया है, वो सारे गैंग के खिलाफ जिन्होंने एक इकोसिस्टम बना रखा है। और ये इकोसिस्टम ये कोई नया इकोसिस्टम नहीं है, बहुत लंबा इकोसिस्टम है। और जो अभी कुछ देर पहले जो हमने मयंक जैन के साथ बातचीत की थी, उसको आपने देखा कि कैसे लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है और उनका कैसे कब्जा है हर इंस्टीट्यूशन पे। वो किस प्रकार से धूर्तता की खबरें, झूठ, लोगों को डिफेम करने की खबरें फैलाते रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। दिशा केस में भी, सुशांत केस में भी कोई इंपार्शियल उनकी रिपोर्टिंग नहीं रही है। तो किसके खिलाफ 900 करोड़ का नोटिस गया है और उस नोटिस के मायने क्या हैं और इसका क्या प्रतिफल आने वाले दिनों में होने वाला है, आज इस पूरे मुद्दे पे हॉर्सेस माउथ बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। पहले तो इस ये जो न्यूज मैंने बताया है कि 900 करोड़ का नोटिस है, तो ये नोटिस किसके खिलाफ है, क्यों है और इसका प्रतिफल क्या होगा? अभी देखिए, थोड़ा सा ना आप वो वर्ड को थोड़ा सा चेंज कीजिए। ये नोटिस नहीं है, कोर्ट का समन्स है। अच्छा, माफी चाहता हूं। हाँ, ज्यादा सीरियस है। कोर्ट का समन्स है जवाब देने के लिए सूट के ऊपर, और दूसरा एक नोटिस है, वो नोटिस कोर्ट का नोटिस है कि इस बात के लिए कि जब तक आप 900 करोड़ का बैंक गारंटी नहीं देते लाइवला एंड कंपनी, तब तक ये इनके डायरेक्टर वगैरह जो रिपोर्टर है उनको सिविल प्रिजन में डिटेन करके रखा जाए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। अभी विषय क्या है? विषय डायरेक्टली कनेक्टेड विद अपना दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है। ये क्या है मालूम है क्या? ये जो लाइवला का ग्रुप है, ये ग्रुप का ये मतलब एक जो इकोसिस्टम रहता है कि जो देश हित का, देशभक्ति का, राष्ट्र की भलाई का, और खास करके ये जो ये एलिमेंट्स है उनके खिलाफ में काम करने वाला, चाहे वो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग हो या जो भी हो, तो इनके खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं उनको डेलिबरेटली टारगेट करने का काम लाइवला कर रहा है, ऐसा स्पेसिफिक उनके खिलाफ में एलिगेशन है। और केस आ रहा है उसके खिलाफ में, लाइवला के खिलाफ में और केस आ रहा है, तो उसमें तो स्पेसिफिक दिया हुआ डिटेल्स कि ये कैसा कर रहा है। दूसरा, लाइवला ने क्या किया है, जो भी कौन लोग हैं जिन्होंने आदित्य के खिलाफ केस डाला, जो वकील उसका केस लड़ रहे हैं, जो पीआईएल फाइल करने वाले हैं, तो इन लोगों के खिलाफ में जो भी रहा वो झूठा न्यूज चलाने का, और एकदम टोटल झूठा, और आदित्य ठाकरे की झूठी चीज भी उसको सही बता के वन साइडेड वो पब्लिश करनी, और आप अपनी जो कोर्ट के रिकॉर्ड की चीजें हैं, ऑर्डर है अपने फेवर का जो है, वो दिखाने का नहीं। अब क्या है देखिए, ऑलरेडी सतीश सालियान जी के रीट पिटिशन में, और अपने इन्होंने भी रशीद खान पठान साहब ने भी, इवन मुस्लिम शेख इन्होंने भी स्पेसिफिक कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल किया है लाइव लॉ के खिलाफ। राजदीप सरदेसाई वगैरह है, उसमें लाइव लॉ भी है। तो इन्होंने कैसा किया देखिए, हुआ क्या, अक्टूबर 2023 में पीआईएल फाइल हुआ रशीद खान पठान
इनका सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की तरफ दिशा और सुशांत के केस का, वो केस में इंटरवेंशन फाइल किया आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे का झूठा एफिडेविट आ गया, तो आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेने के लिए उसके खिलाफ में परचुरी कंटेम्प्ट का प्रोसिक्यूशन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया 340 सीआरपीसी का, परजुरी और कंटेम्प्ट का, रशीद खान पठान साहब ने। ये फाइल होने के बाद इसका कॉपी लाइव लॉ को दिया गया, सारे मीडिया को दिया। लाइव लॉ ने सिर्फ ये छापा कि आदित्य ठाकरे ने ऐसा अर्जी दिया है, और उसमें जो जो एलिगेशन लिखे वो पूरे रिपीट किए। उसने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अर्नब गोस्वामी, नारायण राणे के इशारे पे ये पीआईएल फाइल हुआ है, और इसमें और सबसे बड़ा, दिशा के केस में सीबीआई ने मुझे ऑलरेडी क्लीन चिट दे दिया है। ये सारा उसने रिपीट किया उसमें, लेकिन एक वर्ड नहीं कि ये झूठा एफिडेविट है, इसके खिलाफ में ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल है, कुछ नहीं। हमारा जितना डिफामेशन हो सकता है सब पूरा उसने पब्लिश किया। एक किया, दूसरा आपने जो मुर्सलिन शेख है उनका एक पीआईएल चल रहा था, उसमें कोई ऐसा ऑन रिकॉर्ड नहीं आई। मुर्सलिन शेख का तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ लॉ का, तो उसके पहले बोला बार काउंसिल ने इंक्वायरी शुरू कर दिया है अगर मुर्सलिन शेख। बार काउंसिल से हमने राइटिंग मिल रहा, बार काउंसिल ने बोला हमने ऐसा कोई इंक्वायरी शुरू ही नहीं किया है। तो वो एक उनके खिलाफ में कंटेंट फाइल हुआ उनका, और एक 10,000 करोड़ रुपए का डिफामेशन का नोटिस मुर्सलिन शेख की तरफ से लाइव लॉ हो गए। बाद में 19,750 करोड़ का नोटिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की तरफ से आदित्य ठाकरे को गया। तो आदित्य ठाकरे को जो नोटिस गया उसका कोई न्यूज नहीं छापा। उसके बाद में अपने वन ऑफ द काउंसिल, आपने ऑर्डर में नाम पढ़ा होगा कि मेरे साथ में एडवोकेट पार्थो सरकार है, ईश्वरलाल अग्रवाल, ऐसे कई वकील है। तो एडवोकेट पार्थो सरकार का एक दूसरा केस चल रहा था कोर्ट में। वो कोर्ट में जज ने, जो हाईकोर्ट जज है, हाईकोर्ट जज ने अपने ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन लाइव लॉ ने अपने न्यूज में छाप दिया कि हाईकोर्ट जज ने बोला है, बोले कि पार्थो सरकार ने मेरे वाइफ को, मुझे कैश ऑफर, 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन था, उसको बोला मैं कैश में करता हूं। तो ऐसा इस तरह से थोड़ा सा गलत न्यूज पब्लिश किया है, बोले इस टाइप का। अब वो ऑर्डर में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑर्डर लिया, फिर ये सारा मटेरियल लेकर उसका कंडक्ट कैसा है, ये कैसा आदमी डिसऑनेस्ट ग्रुप है, ये सब लेकर फिर कोर्ट में एडवोकेट पार्थो सरकार खुद उसमें प्लेंटिफ है, तो उनके तरफ से सूट फाइल हुआ। कोर्ट को पूरी बातें बताई, और उसमें बोला कि ये मैटर सीरियस है, बाद में प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा तो फिर हमारे पैसे की वसूली कैसी होगी, उसका अर्जी लगाया। तो फिर कोर्ट ने सूट समन्स भी इशू किया और शो कॉज नोटिस भी इशू किया कि इसके ऊपर आपका जवाब दीजिए। तो ये मामला इन शॉर्ट है। ये कैसे कोरोबरेट कर रहे हैं? क्या ये लंबे समय से आपको लग रहा है कि ये लंबे समय से ये काम कर रहे हैं कि खास तौर से कांग्रेस पार्टी या आदित्य ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी, इनसे रिलेटेड अगर कोई केस है तो, और इनके समर्थन में वो है, तो उसको तो पूरा डिटेल वो छापते हैं। जैसे कि उन्होंने, आपने बताया कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया दिशा के केस में, ये भी खबर उसने छाप दिया। हाँ। ये जानने की भी कोशिश नहीं की लाइव लॉ ने कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी थी ही नहीं दिशा केस में, लेकिन वो जानने की जरूरत क्या है? आदित्य ठाकरे ने बोल दिया ना, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो भी मायने नहीं रखता ना। फिर आप समझ रहे क्या? नहीं तो ऐसा वो पूरा इंटेंशन के साथ कर रहा है। आपका आरोप यह है कि इंटेंशनली ये सब काम कर रहा है। हाँ, बराबर।